चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, 14 जुलाई को एमपी हाईकोर्ट की डबल बेंच का फैसला आना है। इसी बीच एमसीसी ने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। यानी कि एनटीए रिजल्ट तक काम करता है और जैसे ही रिजल्ट पब्लिश हो जाता है उसके बाद एनटीए सारा डाटा स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी को और सेंट्रल को दे देता है, यानी कि डीजीएचएस जिसके अंडर एमसीसी आती है, एमसीसी को भी ये डाटा दे दिया जाता है। तो एनटीए ने जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर किया उसके बाद स्टेट अथॉरिटी को भी डाटा दे दिया है और एमसीसी को भी डाटा दे दिया है। तो जैसे ही एमसीसी के पास में डाटा चला जाता है उसके बाद में वो शेड्यूल जारी कर देता है। तो इस कारण से एमसीसी का शेड्यूल जारी हो गया है और इसमें जो डबल बेंच है उसने काउंसलिंग पर कोई स्टे भी नहीं लगाया है, इसलिए एमसीसी ने ये शेड्यूल जारी कर दिया है। 30 जून को जो हियरिंग हुई थी सिंगल बेंच में, उसमें जज द्वारा ये पूछा गया था कि काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है। तब सोलिसिटर जनरल ने ये कहा था कि काउंसलिंग कंडक्ट करवाने का काम केंद्र सरकार का है और वो कभी भी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर सकता है। तो इस प्रकार की वहां बहस हुई थी 30 जून को, और ये ऐसा ही हुआ है कि अभी 14 को जो डिसीजन आना है वो तो बात अलग है, लेकिन इसी बीच काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है। अभी क्या हो सकता है, जब 14 को डिसीजन आएगा तो ये काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो यथावत रहेगा या इसमें कोई चेंज होने की संभावना भी है क्या। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि अभी ये सुनवाई वगैरह कंप्लीट हो चुकी है और 14 को डिसीजन आना है यहाँ पर, क्योंकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। हो सकता है 14 को या 15 को आ जाए, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी 14 को ही लग रही है कि 14 को इसका डिसीजन आ जाएगा। अगर इसका डिसीजन ये आ जाता है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, ऐसे एनटीए द्वारा तर्क दे दिए जाएं और कोर्ट द्वारा ये कह दिया जाए कि इन 75 स्टूडेंट की दोबारा से एग्जाम नहीं होगी, तो ये काउंसलिंग का शेड्यूल यथावत रहेगा। लेकिन अगर कोर्ट द्वारा ये कहा जाता है, ये ऑर्डर दे दिया जाता है कि इन 75 स्टूडेंट की एग्जाम दोबारा होगी, तो फिर दोबारा से एग्जाम होगी, रिजल्ट जारी होगा और फिर काउंसलिंग का शेड्यूल दोबारा जारी किया जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है। यानी कि अभी 50-50 चांसेस हैं, कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि इन 75 स्टूडेंट की रीनीट होगी या नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट ने दोनों तरफ की बात कही है। अभी दोनों तरफ का मतलब, एक तो ये कहा है कि स्टूडेंट से हमें सिंपैथी है, दूसरी तरफ ये कहा है कि 22 लाख स्टूडेंट हैं, कुछ एक स्टूडेंट के लिए ये दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि अहमदाबाद में प्लेन क्रेश का भी एग्जाम्पल दिया गया है उसमें कि ऐसा भी होता है, ये दुर्घटना भी होती है जिसमें एक लड़की बच गई थी, वो उसकी फ्लाइट में नहीं बैठ पाई। तो इस प्रकार के ये जो दोनों तरफ का, अभी इससे हम आइडिया नहीं लगा सकते कि कोर्ट का रुख किस तरफ में है, ये तो हमें इसके डिसीजन के बाद ही पता लगेगा। अभी आगे संभावना क्या हो सकती है मैं आपको बताऊं। यहाँ देखो, यहाँ पर एनटीए बिल्कुल ही एग्जाम कंडक्ट करवाने के मूड में नहीं है। अगर ऐसा होता, एग्जाम कंडक्ट करवाने के मूड में होता तो 30 जून के बाद में वो अभी तक आराम से एग्जाम कंडक्ट करवा के रिजल्ट भी पब्लिश कर देता और काउंसलिंग टाइम से शुरू हो जाती। लेकिन एनटीए, मेरा जहां तक सोच है, वो इसलिए एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहा है क्योंकि ये आगे भी इस प्रकार की प्रैक्टिस हो सकती है, अगली साल या उससे अगले साल स्टूडेंट और ज्यादा, अभी तो 75 स्टूडेंट ने किया, ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो और भी ज्यादा स्टूडेंट अगले साल भी इस प्रकार के कोर्ट केसेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस से बचने के लिए हो सकता है, ये मेरा अपना मानना है कि एनटीए इसलिए एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहा है। और ये भी हो सकता है कि अगर ये स्टूडेंट के फेवर में डबल बेंच फैसला देती है तो एनटीए हो सकता है इस केस को सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाए। हालांकि स्टूडेंट ने तो ये पहले ही कह दिया है कि अगर हमारे पक्ष में फैसला डबल बेंच ने नहीं सुनाया तो इसको सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर के जाएंगे। तो ये संभावना भी बन सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है ये केस। ये लेकिन ये तो कल के डिसीजन पर डिपेंड है कि कल क्या डिसीजन रहेगा, 14 को क्या डिसीजन आएगा इसके बारे में। अब दूसरी बात है कि यहाँ और है, दूसरी बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग पर स्टे नहीं लगाता है, ये मैं आपको संभावनाएं बता रहा हूं, पूरी स्टे नहीं लगा देता है, काउंसलिंग यथावत चलती रहेगी और उस केस से फिर कुछ लेना देना होता नहीं है, क्योंकि एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है उसको फिर चेंज नहीं कर सकते उसमें। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, काउंसलिंग पर स्टे लग जाता है, तो हो सकता है कि उसके बाद की आगे की कार्रवाई स्टूडेंट के पक्ष में जा सकती है या फिर आगे उसके बारे में क्या सिचुएशन होगी वो कहा नहीं जा सकता है। तो ये ऐसी संभावनाएं हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन ये डिसीजन कल क्या आएगा, ये पूरा का पूरा डबल बेंच के डिसीजन पर डिपेंड करता है। जैसा भी डिसीजन रहेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे।
जो संभावनाएं थी मैंने आपको बता दी। ये सारी की सारी जो सारा का सारा काउंसलिंग का सिस्टम है, ये कल के डिसीजन पर टिका है। ये जरूरी नहीं है कि एमसीसी ने काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया और फिर उसके बाद में ये शेड्यूल, अगर कोर्ट ने डिसीजन दिया 75 स्टूडेंट की री एग्जाम होगी तो ये कैंसिल नहीं होगा। ये कैंसिल भी हो सकता है, दोबारा रिजल्ट भी आ सकता है अगर उन 75 स्टूडेंट की एग्जाम दोबारा होती है तो लास्ट में वीडियो का सारांश यही है कि ये सब कुछ डिपेंड है एमपी हाई कोर्ट के डबल बेंच के डिसीजन पर। क्या डिसीजन आता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं और इसके लिए हमारी बुक भी अवेलेबल है। तो आइए मैं उनके बारे में आपको समझा देता हूं। अब हमारे ये 3 प्लान है, आप बेसिक प्लान ले सकते हैं जिसमें राउंड वाइज चॉइस लिस्ट हमारे द्वारा तैयार करके आपको भेजी जाएगी। काउंसलिंग अपडेट, शेड्यूल, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ इसके बारे में बताया जाएगा। डाउट क्लियर किए जाएंगे आपको काउंसलिंग व्हाट्सएप के थ्रू चैट से। और इसके बाद में जो काउंसलिंग की ई बुक है वो आपको हम सेंड करेंगे। इसके बाद में दूसरा प्रीमियम प्लान है, इसमें सेम ये फैसिलिटी तो है ही, इसके साथ साथ टाइम टू टाइम इसमें गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा। अभी इसमें तीसरा है प्राइवेट और मैनेजमेंट के लिए, जिसमें सारा हम सब कुछ करते हैं। ये सारे जो प्लान हैं उनके अलावा तो आप देख सकते हैं इनमें क्या क्या फैसिलिटी है। इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in पर आप विजिट कर लें। वहां पर आपको सारी सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप ये प्लान नहीं लेना चाहते, इतनी फीस नहीं देना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी बुक भी अवेलेबल है। अगर आप जानकारी ही लेना चाहते हैं तो इन बुक से जानकारी ले सकते हैं। पहली बुक एमसीसी की है, दूसरी स्टेट की है, तीसरी आयुष और वेटनरी की है। एमसीसी की बुक में चॉइस लिस्ट दी गई है 4 साल की, स्टेट वाइज बॉन्ड दिया गया है, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज 4 साल की कट ऑफ दी गई है, जिससे आपको ये पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि पिछले ईयर में कितनी रैंक तक कॉलेज मिला है, क्योंकि रैंक में वेरिएशन नहीं होता है। अभी फीस और बॉन्ड के बारे में बताया गया है। चॉइस लिस्ट इस प्रकार से दी गई है, कैसे कैसे आपको चॉइस लिस्ट तैयार करना पूरे के पूरे इसमें समझाया गया है। सीट मैट्रिक्स, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ के बारे में सारी जानकारी दी गई है। जैसे आपको देखना है बीजे अहमदाबाद की पिछली बार 704 रैंक पे गई थी, अब की बार 705, 6, 7 तक जा सकती है। तो इस प्रकार से आप एक रैंक का आइडिया ले सकते हैं। एम्स की भी दी गई है, फीस स्ट्रक्चर डिम्ड का दिया गया है, डिम्ड की कट ऑफ दी गई है, सेंट्रल पूल कोटा के बारे में जानकारी दी गई है। काउंसलिंग प्रोसेस, आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है इसके बारे में पूरा समझाया है। स्टेट कोटा की बुक में सभी स्टेट के बारे में ये फैसिलिटी है जो मैंने आपको अभी बताई है। हर एक स्टेट का काउंसलिंग प्रोसीजर अलग अलग होता है, उसके बारे में समझाया गया है। और आपने एडमिशन कैसे लेना है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, स्टेट में आप कॉलेज को कैसे प्रेफरेंस दे, ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में सारी चीजें अवेलेबल है। इसमें भी राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है 4 साल की और कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है। अभी आपने डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड के लिए जैसे ही आप हमारे चैनल पे जाएंगे या मोर को ऑप्शन मिलेगा, मोर के ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे लिंक दिए गए हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहां भी इनके आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी आपने कैसे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया, कैसे काउंसलिंग लेनी है उसके बारे में जानकारी थी। बाकी एएफएमसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। बाकी आप अगर कमेंट्स में लिख सकते हैं आपको कोई डाउट हो तो। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।